नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीसरे का चौथा और पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम चौथा और पांचवा प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए चौथा प्रश्न हमें दे रखा है। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है कितना, -4। उसके बाद एक डब्बा है, 4 डब्बे हैं, वही 4। एक डब्बा ये रहा, एक और ये डब्बा है, एक और ये डब्बा है, और लास्ट में हमें दे रखा है 6। ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। तो इस प्रश्न में अगर मैं बात करूं तो देखिए ये हमारा पहला पद हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठवा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने हैं भाई, 6 पद हैं। ठीक है, और हमें पहला और छठवा पद दे रखा है। ठीक है, देखिए तो हम इसको हल करते हैं, समझना ध्यान से। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है भाई, पहला पद दिया है a बराबर -4, और छठवा पद हमें दे रखा है कितना भाई, 6। ठीक है बच्चों, तो चूँकि फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1d। ठीक है, इसलिए n की जगह 6 हो जाएगा, 6 बराबर a का मान रख दो यहाँ पे, a का मान दिया है -4 प्लस n की जगह 6 -1 और d, a की पावर 6, ये 6 दे रखा है, -4 प्लस ये हो जाएगा 5d, ये इधर जाएगा, 6 + 4 बराबर 5d, 6 और 4 हो गया हमारे पास 10 बराबर 5d। ठीक है, 5 से कट गया, 5 दूनी 10, तो वही d का मान 2 आ गया। अब अगर हमें d का मान पता है और a का मान पता है तो हम ये निकाल सकते हैं सभी को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दूसरा पद निकालते हैं। अब a2 बराबर होता है a + d, a का मान हमें पता ही है कितना है भाई, -4, d का मान पता ही है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, और अब हम निकालेंगे क्या, a3, तो ये हो जाएगा a + 2d, a का मान -4 है 2, d का मान भाई 2 दे रखा है, -4 + 4 बराबर कितना आ गया, 0। ठीक है बच्चों, अब आगे चलिए चौथा और निकालें। चौथे की अगर हम बात करें, a4 बराबर होता है a + 3 और d, a का मान -4 है + 3, d का मान 2 है, ये हो गया -4 + 6, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे भाई, 2। तो चौथा पद हमारा 2 है। अब हम निकालते हैं पांचवें पद की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा a + 4d, a का मान -4 है + 4 और d का मान 2 है। ठीक है बच्चों, -4 + 4 दूनी 8, कितना बचेगा भाई, 4। ठीक, तो इस प्रकार से हमने दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद निकाल चुके हैं। दूसरा पद हमारा 2 आ चुका है, -2, तीसरा पद हमारा 0 है, चौथा पद हमारा 2 है, पांचवा पद हमारा 4 है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 3 का चौथा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चौथा प्रश्न समझ आया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 का आखिरी यानी कि पांचवा प्रश्न हल करते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम प्रश्न नंबर 3 का पांचवा प्रश्न हल करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले डब्बा दे रखा है इसमें, फिर उसके बाद 38, फिर उसके बाद एक और डब्बा, फिर उसके बाद एक और डब्बा, और फिर उसके बाद एक और डब्बा, और फिर उसके बाद -22। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ से बात करता हूँ, ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये हमारा छठवा। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, हमारे पास दिया क्या क्या गया है, देखो दिया है क्या क्या दिया है, देखो a2 बराबर 38 है, a2 बराबर कितना है, 38, और a6 बराबर कितना है भाई, -22। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, चूँकि an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एन की जगह हम 2 रखेंगे, ठीक है, ए प्लस एन की जगह हम 2 रखेंगे डी। ए टू का मान कितना है भाई 38, तो यहाँ पे हमने लिखा 38, ठीक है। और ये प्लस 2 में से गया 1 डी, ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हमें इधर करना है। देखिए हम लिखेंगे, देखो चूँकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, इसलिए एन की जगह 6 रखेंगे, ए प्लस 6 माइनस 1 और डी। ए 6 कितना दिया -22, ए प्लस 5 और ये डी, ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों समीकरणों की सहायता से ए का और डी का मान निकालेंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है, माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1, देखो समीकरण 2 क्या है, ए प्लस 5d और बराबर कितना -22। समीकरण 1 कितना, ए प्लस 1d बराबर 38, ठीक है। देखिए ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कट गया, तो ये हो जाएगा कितना बोलो 4d बराबर, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60, ठीक है। अब इधर ले लो, तो इसका मतलब 4d इक्वल टू कितना आ गया -60, तो d बराबर कितना आ जाएगा -60/4, तो ये 15 आ जाएगा। d का मान आ गया -15, ठीक है। ठीक है बच्चों, गौर से देखिएगा ज़रा, ठीक है बच्चों। चलिए d का मान -15 है, a का मान और चाहिए, तो क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो हम यहाँ पर रख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, ये रहा, a प्लस डी बराबर 38, a प्लस डी बराबर 38, ठीक है। अब हमें d का मान पता चल गया -15, तो a -15 बराबर 38, तो a बराबर हो जाएगा 38, ये उधर जाएगा प्लस का 15, तो a बराबर 8 और 5 13, 3 4 1 53, a का मान हमारा 53। तो देखो पहला पद तो हमारा 53 आ चुका है, मैं निकालना है तीसरा, चौथा और पांचवा। कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से, अब तीसरा निकालते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। अब a का मान हमारे पास 53 है प्लस 2 और d का मान हमारे पास -15 है, तो ये हो जाएगा 53, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है फिर a4 बराबर होता है a प्लस 3d, तो a का मान तो वही 53 है प्लस 3, d का मान -15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53 - 15 = 45, तो ये आ जाएगा 7, ठीक है, 7 नहीं 8, ठीक है। 53 - 45 8, पाँचवा और रह गया है, चलो पाँचवा और निकाल देते हैं। देखो a5 बराबर हो जाएगा a प्लस 4d, a का मान वही 53 है प्लस 4, d का मान 15, ठीक है बच्चों, -15, तो हो जाएगा 53, 15 चौके 60, तो हो जाएगा -60, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें निकाल ली हैं। सबसे पहले a का मान कितना है 53 और a3 कितना है 23, a4 कितना है 8, a5 कितना है -7, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 3 का चौथा और पांचवा प्रश्न सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों प्रश्न आपको समझ आए हुए होंगे, राइट। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।